आम आदमी पार्टी में जबरदस्त घमासान मच गया है। अब आपके नेता ही एक दूसरे को फंसा रहे हैं। शराब घोटाले के चक्कर में आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेता ईडी के रडार पर हैं और अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी नाम पहली बार आया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम केजरीवाल ने ही लिया है। और अब ऐसा न हो कि कहीं आतिशी और सौरभ भी सलाखों के पीछे पहुंच जाएं, क्योंकि ईडी ने दावा किया है कि केजरीवाल ने कहा है कि विजय नायर आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। दर्शकों, जल्द ही आतिशी और सौरभ भी गिरफ्तार हो सकते हैं। ईडी उन्हें भी समन भेज सकती है। केजरीवाल कहते थे कि पूरी आप कट्टर ईमानदार लोग की पार्टी है, लेकिन केजरीवाल ने ही अपनी पार्टी के नेता आतिशी और सौरभ को फंसा दिया है। केजरीवाल कहते थे कि हम भगत सिंह के शिष्य हैं, लेकिन केजरीवाल की पूरी पार्टी अब एक एक कर जेल के पीछे पहुंच रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद चर्चा थी कि आतिशी सीएम बन सकती है। आतिशी भी अपने आप को सीएम की रेस में सबसे आगे देख रही थी, लेकिन दूसरी तरफ केजरीवाल अपनी पत्नी को आगे कर रहे हैं। केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर उनकी पत्नी सुनीता वीडियो संदेश जारी करती हैं। मतलब केजरीवाल ने साफ संदेश दिया है कि उनकी पत्नी ही सीएम बनेगी। लेकिन क्या आतिशी इसमें कोई रोड़ा तो नहीं अटका रही थी? और क्या इसलिए ही केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ का भी नाम लेकर उन्हें फंसा दिया कि उनकी पत्नी के सीएम बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो सके? अगर आतिशी और सौरभ भी सलाखों के पीछे पहुंच गए तो फिर सुनीता केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब आतिशी भी गुस्से में है और आतिशी ने भी अपना तेवर दिखा दिया है। आखिर कैसे केजरीवाल के खेला से फंस गए हैं सौरभ और आतिशी, और फिर आतिशी और सौरभ ने जो किया है उसके बाद केजरीवाल की टेंशन बढ़ सकती है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने केजरीवाल को अदालत में पेश किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शराब घोटाले को लेकर हुई सुनवाई में पहली बार केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम आया है। ईडी के वकील ने कहा है कि केजरीवाल अधिकतर सवालों पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं ईडी ने इस दौरान आतिशी का नाम लेते हुए एक बड़ा दावा किया है। ईडी के वकील ने कहा है कि विजय नायर केजरीवाल के करीबी रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने पूछताछ में कहा है कि नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था। ईडी के वकील के मुताबिक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। आपको बता दें कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम पहली बार कोर्ट में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने जिस समय सौरभ भारद्वाज का नाम लिया, उस वक्त सौरभ भारद्वाज कोर्ट रूम में ही मौजूद थे और अपना नाम सुनते ही वो एकदम चौंक गए और उन्होंने अपने साथ खड़ी सुनीता केजरीवाल की तरफ देखा। सुनीता ने भी सौरभ की तरफ देखा। वहीं जब आतिशी से मीडिया ने पूछा कि केजरीवाल ने आपका नाम लिया है शराब घोटाले मामले में, तो आतिशी बिना कुछ बोले ही आगे बढ़ गई। जिस तरह से तेजी में आतिशी बिना कोई जवाब दिए ही आगे बढ़ गई, उससे साफ है कि आतिशी भी हैरान है। ऐसे में सवाल है कि क्या अपनी पत्नी को सीएम बनाने के लिए केजरीवाल ने कोई खेला तो नहीं कर दिया है? क्योंकि आतिशी और सौरभ भी जेल पहुंच जाएंगे तो सुनीता केजरीवाल के सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि केजरीवाल ने ही आतिशी और सौरभ का नाम लिया है। वहीं ईडी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर ही पार्टी और घोटाले में शामिल साउथ लॉबी के बीच माध्यम थे। ईडी ने दावा किया है कि केजरीवाल ने वीडियो कॉल पर शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से बात की थी और विजय नायर को अपना आदमी बताते हुए उस पर भरोसा करने को कहा था। विजय नायर कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए जाने वाले पहले आप नेता थे। इस केस में अरविंद केजरीवाल और विजय नायर के अलावा मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं जिस तरह से इस केस में रोज नए नए आप के नेताओं के नाम जुड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरी आप ही न सलाखों के पीछे पहुंच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।